English, and today I am going to teach you first class of spoken English. Spoken English टू टाइप से लिखा होता है। मार्केट में जो एडवर्टाइजमेंट होता है होर्डिंग्स वगैरह पे या दीवार पे वॉल जो पेंटिंग होती है, एक स्पोकन इंग्लिश लिखा होता है एंड इंग्लिश स्पोकन भी रिटन होता है। बट इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग स्पोकन इंग्लिश राइट होता है और इंग्लिश स्पोकन रॉन्ग होता है, बिकॉज इंग्लिश ग्रामर में एडजेक्टिव प्लस नाउन का ये सीरीज होता है कि फर्स्ट एडजेक्टिव टेक प्लेस होता है नाउन से, और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हमारी एज ए एडजेक्टिव वर्क करती है। जस्ट लाइक हैंडसम बॉय, इन दिस फ्रेज हैंडसम एडजेक्टिव है और बॉय आपका नाउन है, और हैंडसम जो वर्ड है बॉय को क्वालिफाई कर रहा है कि बॉय कैसा है, आपका हैंडसम है। सेम अगर हैंडसम के स्थान पर टायर्ड यूज करें तो टायर्ड बॉय, टायर्ड आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये यहाँ एज ए एडजेक्टिव यूज हुआ है। और अब बॉय की विशेषता क्या है कि बॉय टायर्ड है। लाइक आई एम डन, ये बहुत ही जनरल सेंटेंस होता है और बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। आई एम डन, तो डन इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होता है, एज ए एडजेक्टिव यूज किया जाता है। एम के साथ हम नाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब यूज करते हैं, ना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये जो डन होता है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बट ये एडजेक्टिव का काम कर रही है यहाँ। इन द सेम सेंस स्पोकन इंग्लिश में स्पीक की थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन, और इंग्लिश आपका नाउन होता है, तो ये एडजेक्टिव हो गया और ये नाउन हो गया। दैट्स व्हाई स्पोकन इंग्लिश राइट होता है, इट मींस बोले जाने वाली अंग्रेजी। अब किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें उसके अल्फाबेट और लेटर्स आना कंपलसरी है। तो इंग्लिश में आई थिंक यू हैव स्टडीड अबाउट अल्फाबेट्स, तो मोस्टली हमें पढ़ाया गया है या हमने जहाँ कहीं से भी सुना है कि 26 अल्फाबेट्स होते हैं, जो कि रॉन्ग होता है। अल्फाबेट्स 1 होता है और हर लैंग्वेज का अपना एक अल्फाबेट होता है, लेकिन लेटर्स की जो संख्या होती है वो डिफरेंट होती है अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज। इंग्लिश में अल्फाबेट 1 होता है और लेटर्स 26 होते हैं। ऐसे ही हिंदी का एक अल्फाबेट होता है जिसको हम वर्णमाला बोलते हैं और उसमें लेटर्स की संख्या 52 होती है। उर्दू का भी अपना एक वर्णमाला होता है जिसमें लेटर्स की संख्या 36 होती है। तो किसी भी लैंग्वेज की जो फर्स्ट यूनिट होती है लेटर्स होती है। इंग्लिश में लेटर्स को 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, वाउल, कॉन्सोनेंट एंड सेमी वाउल। वाउल को प्रोनाउंस करने की बड़ी प्रॉब्लम्स होती है मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ, तो इसको हम ना वोवेल से वोवेल प्रोनाउंस नहीं करते, वा उल प्रोनाउंस करते हैं। तो 5 वाउल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। कॉन्सोनेंट 19 होते हैं और सेमी वाउल आपके 2 होते हैं, डब्ल्यू और वाई। डब्ल्यू को हम अमेरिकन इंग्लिश में डब्ल्यू प्रोनाउंस करते हैं। डब्ल्यू और वाई कॉन्सोनेंट इसलिए होते हैं क्योंकि ये आधी बार कॉन्सोनेंट की तरह यूज होते हैं और आधी बार वाउल की तरह होते हैं। लाइक अगर W और Y किसी वर्ड के स्टार्टिंग में आएंगे तो ये अपनी नेचुरल साउंड देते हैं, यानी W वा की साउंड देता है और Y या की साउंड देता है। लाइक वर्ड में W वा की साउंड दे रहा है एंड Y O U N G यंग में Y या की साउंड दे रहा है, ये इसकी नेचुरल साउंड्स होती हैं। तो अब ये एज ए कॉन्सोनेंट यूज हो रहे हैं। लेकिन अगर W और Y किसी वर्ड में एंड में आते हैं तो ये वाउल की साउंड देते हैं। जस्ट लाइक थ्रो, थ्रो में W लास्ट में आ रहा है और ये O की साउंड दे रहा है। एंड यम्मी, यम्मी में Y स्टार्टिंग में आ रहा है तो ये कॉन्सोनेंट की तरह यूज हो रहा है, और एंड ऑफ द वर्ड आ रहा है तो ये वाउल की साउंड दे रहा है, यम्मी, ये ई की साउंड दे रहा है। वो लेटर के बाद वर्ड बनता है। वर्ड क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच मेक्स अ सेंस इज कॉल्ड वर्ड। एग्जाम्पल XAMNUPT, ये वर्ड नहीं हो सकता। ये है तो ग्रुप ऑफ लेटर्स है बट ये वर्ड नहीं है, बिकॉज इट डजंट हैव एनी सेंस। तो ये वर्ड नहीं हो सकता क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं है, इसको हम प्रोनाउंस ही नहीं कर सकते। बट MAN ये एक वर्ड हो गया, इसका मीनिंग भी है और इसको हम प्रोनाउंस भी कर सकते हैं। PUT पुट, NAP नैप, MAKE मेक, ऑलवेज, मिस्टेक, डॉट 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 एक्सेट्रा। वर्ड के बाद सेंटेंस आता है
a group of words which gives a complete sense is called sentence। यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जो एक पूर्ण अर्थ देता है सेंटेंस कहलाता है। गाइस सेंटेंस के टाइप्स को लेके एक बड़ा कंफ्यूजन होता है। मोस्टली जो हमारे ग्रामर की बुक्स आती हैं उनमें 5 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं, बट सेंटेंस एक्चुअली में 3 टाइप्स के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। सर आपने बोला मेनली सेंटेंस 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। फर्स्ट सिंपल सेंटेंस, इट हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होता है स्टूडेंट्स? किसी भी सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब का होना कंपलसरी है और सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब का यूज किया जाता है। अगर आप 2 फाइनाइट वर्ब का यूज करते हैं तो सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग होता है। तो फाइनाइट वर्ब के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अब सिंपल सेंटेंस के टाइप्स होते हैं 5 टाइप्स के मेनली। असर्टिव सेंटेंस, इसमें 2 होते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। Before going ahead, first I will tell you some pronunciation rules। pronunciation में एक CVCV का रूल होता है। C means consonant होता है, V means vowel होता है। यदि कोई वर्ड CVC के अकॉर्डिंग होता है तो जो बीच में यानी कि जो फर्स्ट वाला वावल आता है वो अपनी नेचुरल साउंड देता है। लाइक FIL फिल। फिल जो वर्ड है इसमें I अपना नेचुरल साउंड नहीं दे रहा है, बट अगर हम इसमें E ऐड कर देते हैं तो FILE, ये फर्स्ट लेटर C कॉन्सोनेंट हो गया, I आपका वावल हो गया, L कॉन्सोनेंट और ये आपका वावल हो गया। तो ये CVC के अकॉर्डिंग हो गया और इस सेंटेंस इस वर्ड को हम फाइल प्रोनाउंस करेंगे। ये I अपना नेचुरल साउंड देगी। नेक्स्ट है SIT सेट। ये CVC के अकॉर्डिंग नहीं है तो I को हम E की साउंड में लेते हैं सेट, बट अगर इसमें E ऐड करते हैं तो SITE साइट बन जाता है ये, क्योंकि अब ये वर्ड CVC के रूल को फॉलो कर रहा है और I अपनी नेचुरल साउंड दे रहा है। द सेम KIT किट एंड KITE काइट CVC के रूल को फॉलो कर रहा है। CUT कट, CUTEQ यहाँ CVC के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि CVC भी नहीं हो पा रहा है। तो CUT कट जो U है आपका आगे साउंड दे रहा है, बट जैसे इसमें E ऐड करेंगे तो CUTE को क्यूट प्रोनाउंस करेंगे क्योंकि ये CVC के रूल को फॉलो कर रहा है। BIT बिट और BITE बाइट, या CVC भी रूल फॉलो हो रहा है और ये I अपनी नेचुरल साउंड दे रहा है अकॉर्डिंग टू। एंड सेकंड कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको डायरेक्टली आपको प्रोनाउंसिएशन के लिए सुनना पड़ता है और सुनने से ही प्रोनाउंसिएशन आपका इंप्रूवमेंट होता है। लाइक WOMAN एंड WOMEN। मोस्टली ये जो वर्ड्स होते हैं इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है प्रोनाउंसिएशन के लिए। ज्यादातर लोग इनको सेम ही प्रोनाउंस करते हैं, बट बोथ हैव डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन। WOMAN को हम वुमन प्रोनाउंस करते हैं जो कि सिंगुलर नाउन होता है, और WOMEN को हम विमेन प्रोनाउंस करते हैं जो कि प्लूरल नाउन होता है। अब आप देख पा रहे होंगे कि वुमन और विमेन में क्वाइट डिफरेंस है। एंड OFF इसको भी मोस्टली पीपल सेम ही प्रोनाउंस करते हैं ऑफ, बट दे बोथ हैव द डिफरेंट साउंड। OF को हम ऑफ प्रोनाउंस करते हैं एंड OFF को ऑफ प्रोनाउंस करते हैं। द सेम एक वर्ड होता है आपका TEAR। इसको हम एज ए नाउन भी यूज करते हैं और एज ए वर्ब भी यूज करते हैं और इसका प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट होता है, मीनिंग स्पेलिंग सेम होता है। अगर आप इसको टेयर प्रोनाउंस करेंगे तो ये वर्ब की तरह वर्क करेगा और इसका मीन्स होता है फाड़ना, और यदि आप इसको टीयर प्रोनाउंस करते हैं तो ये एज ए नाउन वर्क करता है और इसका मीन्स होता है आंसू। So these are some pronunciation rules to make your pronunciation better. So guys, please subscribe this video to get new videos about pronunciation or for spoken English. If you like this video, so please write in comment. And if you need any type of any other topic of grammar, so please write in comment.